संकट के बीच लॉकडाउन के बाद से ही एक सवाल बार बार लोगों के मन में उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या पैसों के लेन देन से भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है? आइए जानते हैं इसका जवाब। पैसा लेते वक्त हम उसे अपने हाथों से गिनते भी हैं और उसे अपने पर्स या पॉकेट में संभाल कर रख लेते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग आदान प्रदान करते हुए बहुत नहीं सोचते। यूँ तो एहतियातन बाहर से लाई हुई हर चीज के बारे में आजकल कहा जा रहा है कि उसे आप सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें, लेकिन क्या आप शॉपिंग के बाद अपने नोट और सिक्कों को सैनिटाइज कर रहे हैं? अगर नहीं तो ये खबर आपके लिए ही है। साल 2018 अक्टूबर में लाइव मिंट में छपी रिपोर्ट की माने तो भारत में डिमोनेटाइजेशन के बाद भी शहरों में 44% तो ग्रामीण इलाकों में 16% लोग ही ऑनलाइन पेमेंट करते नजर आए। भारत हमेशा से ही नकदी पर निर्भर देश रहा है, लेकिन साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की। कोशिश थी भारत को कैशलेस बनाना, कम से कम 86% कैश ट्रांजैक्शन कम करना, लेकिन कोरोना के संकट में नकद लेन देन फिर बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस की इस महामारी को रोकने के लिए आरबीआई ने सुझाव दिया है कि लोग फिलहाल नकदी उपयोग करने से बचें और लेन देन के लिए भुगतान के डिजिटल माध्यमों का ही इस्तेमाल करें। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा है कि नगद राशि भेजने या बिल का भुगतान करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए 2 लोगों में संपर्क भी होता है, जिससे फिलहाल बचने की जरूरत है। केंद्रीय बैंक ने लोगों को सुझाव दिया है कि वे एनएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस जैसी फंड ट्रांसफर की सुविधाओं का इस्तेमाल करें जो 24 घंटे उपलब्ध हैं। आरबीआई से पहले अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी नकदी के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की थी। सीआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह संदेश दिया था कि कागज से बने करेंसी नोट महामारी बन चुके कोरोना वायरस को फैलने में सहायक साबित हो सकते हैं। सीआईटी ने पीएम मोदी से यह अपील भी की है कि भारत सरकार मौजूदा हालात को देखते हुए सिंथेटिक पॉलीमर से बनने वाली करेंसी नोट लाने पर विचार करे, जिनके जरिए संक्रमण फैलने का खतरा कागज के नोटों की तुलना में कम बताया जाता है। खबरों की माने तो चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में स्थित बैंक करेंसी नोटों को वायरस मुक्त करने में लग गए हैं, यानी सैनिटाइज करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि संक्रमण का खतरा रोका जा सके। याहू फाइनेंस पर चीन के केंद्रीय बैंक के हवाले से प्रकाशित हुई खबर के अनुसार अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से करेंसी नोटों को साफ किया जा रहा है। इसके बाद इन नोटों को 14 दिनों के लिए सील करके रखा जाएगा और उसके बाद ही इन्हें जनता में सर्कुलेट किया जाएगा। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही जब कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक हुई थी, तभी चीन के सभी बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे संभावित रूप से कोरोना संक्रमित करेंसी नोट वापस ले लें और उन्हें जीवाणु रहित बनाने का काम जारी रखें। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच नोट और सिक्के संक्रमित हो सकते हैं? कोविड-19 के इस वायरस से संबंधित जितनी भी मेडिकल रिसर्च हाल ही में हुई है, उनमें से किसी में भी इस विषय पर शोध नहीं हुआ है कि करेंसी नोटों और सिक्कों के जरिए ये वायरस कैसे फैलता है। लेकिन वैज्ञानिक समझ यह कहती है कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट यानी सूक्ष्म बूंदों के रूप में ही मनुष्य के नाक में या मुंह के जरिए शरीर में जा सकता है। इसलिए कोई संक्रमित बिल, नोट या सिक्का हाथ में लेने के बाद अगर हाथों को ना धोएं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। WHO ने भी इस संदर्भ में यही कहा है। चीन और दक्षिण कोरिया में भी जब कागज के नोटों और सिक्कों की सफाई का काम शुरू हुआ तो यहाँ भी यही सवाल उठाया गया था, लेकिन इसके जवाब में साल 2003 में फैली सार्स महामारी के समय हुए एक शोध का हवाला दिया गया। अमेरिका में हुई इस स्टडी में कहा गया था कि सार्स कोरोना वायरस कागज को 72 घंटे तक और कपड़े को 96 घंटे तक संक्रमित रख सकता है। हाल ही में कोरोना से जुड़ी स्टडीज की माने तो कई अध्ययन के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सार्स कोरोना वायरस और कोविड-19 में काफी संरचनात्मक समानताएं हैं।
हालांकि कोविड-19 की मृत्यु दर अब तक सार्स कोरोना वायरस की तुलना में कम बताई जा रही है। इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखें तो कागज के करेंसी नोट और सिक्के एक संक्रमित एजेंट का काम कर सकते हैं और कोरोना वायरस के फैलने में सहायक भी साबित हो सकते हैं। WHO ने कहा है कि अगर आप संक्रमित नकदी के संपर्क में आते भी हैं तो उसे लेने या देने के बाद अपने हाथ धोकर आप समस्या को टाल सकते हैं। और जिन देशों में कोरोना वायरस संक्रमण फैला है वहां के करेंसी नोट या सिक्के हाथ में लेने के बाद अपने चेहरे, मुंह, नाक, कान या आंख को ना छुएं। अंत में हर बार की तरह बस यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त अपनी और अपने साथ साथ अपनों की सुरक्षा भी आपके खुद के हाथ में है। इसलिए सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दीजिए। हो सके तो फिलहाल के लिए कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड करिए। अगर कैश से ही लेन देन मजबूरी है तो नोट को छूने के बाद या सिक्कों को छूने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज जरूर कर लें और अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।